हाउ टू टॉक अबाउट एनी सिचुएशन। अब कितनी बार ऐसा होता है कि आपके सामने कोई दो लोग किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज तो है, लेकिन आपको पता नहीं कि आप अपना पॉइंट रखेंगे कैसे, किस सीक्वेंस में हमें बात करनी होती है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टॉपिक के बारे में। तो आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर कर देता हूं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इन ट्रिक्स को यूज करेंगे तो आप किसी भी सिचुएशन के बारे में सेंटेंसेस बना पाएंगे और किसी भी सिचुएशन के बारे में बात कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आपके पास उस सिचुएशन के बारे में या फिर उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो। तो अपनी सबसे पहले तो नॉलेज को इंक्रीज करिए, हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ जानना सीखिए और उसके बाद इन ट्रिक्स को यूज करिए और आप हर सिचुएशन में हर एक आदमी के सामने हर एक टॉपिक के ऊपर बात करना सीख चुके होंगे। तो चलिए आज के लेसन को शुरू करते हैं। मैं आपको एक 3 स्टेप का साइकिल दूंगा। यह साइकिल को आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी सिचुएशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यह साइकिल है व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन है व्हाट। आप किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं एक सवाल पूछिए, क्या है वो टॉपिक, उस टॉपिक में कंटेंट किस तरीके का है। तो जैसे कि हम पोल्यूशन के बारे में बात करना चाहते हैं तो टॉपिक क्या है, सबसे पहले तो वो जानिए कि किस चीज के बारे में एग्जैक्टली हमें बात करना है। व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट इज द सिचुएशन। तो चलिए एक सैंपल एग्जांपल से इस ट्रिक को यूज करना सीखते हैं। तो आप सभी को पता है कि पोल्यूशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो अपने पास व्हाट का आंसर आ गया। व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द टॉपिक, पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। चलो आपको क्लियर हो गया कि टॉपिक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सो व्हाट। अब आप इसी टॉपिक से पूछिए फिर क्या। अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो क्या, तो आपको पता चलेगा अच्छा इसका आंसर अब मेरे को इस तरीके से देना है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है और उसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमारी जो आसपास की क्लाइमेट है वो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। गर्मी के दिन ज्यादा गर्म हो रहे हैं, सर्दी के दिन बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तो ये जो क्लाइमेट है हमारा वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे और वो हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो आपको सो व्हाट का आंसर मिल जाएगा कि ड्यू टू द हेवी पोल्यूशन वी आर फेसिंग क्लाइमेट चेंजेस। द हॉट डेज आर बिकमिंग हॉटर, द कोल्ड डेज आर बिकमिंग कोल्डर एंड इट इज गेटिंग आउट ऑफ आवर हैंड्स। जैसा कि मैंने हिंदी में रिप्लाई करा वैसे ही मेरे को इंग्लिश में रिप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा आपको टॉपिक से क्वेश्चन पूछना है। सो व्हाट, अगर ये चीज हो रही है फिर क्या। तो चलिए अब जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट में। हमारे थर्ड पार्ट में हमें टॉपिक से ये सवाल पूछना है अब क्या। अब क्लाइमेट चेंज हो गया, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, अब हम कर क्या सकते हैं इस टॉपिक को, इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए, या फिर इस सिचुएशन में आगे हमारे एक्शंस किस तरीके के होने वाले हैं। तो चलिए अपने सैंपल को लेते हैं और इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। अब आप हमारे सिचुएशन से अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे नाउ व्हाट, तो सिचुएशन बोलेगा कि अब हमें ट्रीज प्लांट करने की जरूरत है। हमें हमारे पोल्यूशन रेट को दिन पर दिन जो हम पोल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं उसको कम करना होगा, फिर जाके जो हमारी मदर अर्थ है वो फिर से वापस अपने पुराने कंडीशन में जा पाएगी, वापस से हेल्दी हो पाएगी। तो आपको एक टॉपिक के बारे में एक सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं कि टॉपिक क्या है, टॉपिक होने की वजह से क्या चीजें हो रही हैं और हमारा आगे का एक्शन क्या है। तो चलिए सबको जोड़ते हैं और इस टॉपिक के बारे में बहुत इजीली सेंटेंसेस बनाते हैं। तो हमारे पास टॉपिक ये था कि द पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड ड्यू टू द हेवी राइज इन पोल्यूशन वी आर फेसिंग क्लाइमेट चेंजेस। The hot days are becoming hotter, the cold days are becoming colder, and it is getting out of our hand. Now, we must plant trees.
we must do everything we can to save our mother earth so that our earth can breathe healthy again. तो देखा आपने कितने इजीली हमने एक कितने सेंसिटिव टॉपिक के बारे में सेंटेंसेस बना ली। अब आपको पता है कि किसी भी सिचुएशन में किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हुए आप ये 3 स्टेप के साइकिल को अप्लाई कर सकते हैं और आप उस टॉपिक के बारे में बहुत इजीली लोगों के साथ कन्वर्सेशंस कर पाएंगे, उस टॉपिक के बारे में बहुत इजीली सेंटेंसेस फॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए एक और 3 स्टेप का साइकिल देखते हैं। ये साइकिल बहुत हद तक सेम है, लेकिन ये साइकिल थोड़ा सा डिफरेंट है। इस साइकिल को यूज करके आप डिफरेंट टाइप का कंक्लूजन बाहर निकाल सकते हैं। अब ये साइकिल है व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अब आपको टॉपिक से पूछना है कि पहले तो टॉपिक भाई तू है कौन, व्हाट। उसके बाद आपको पूछना है अच्छा ये चीज हुई कैसे। उसके बाद आपको पूछना है कि हाउ, अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। जनरली इस 3 पार्ट के साइकिल को हम तब यूज करते हैं जब कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो, उसके हमें जड़ तक भी जाना है, हमें यह पता लगाना है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं और फिर हमें उसका एक सोल्यूशन भी देना है एंड में हाउ को यूज करके कि इस सिचुएशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर कोई टॉपिक प्रॉब्लमैटिक चीजों के बारे में है या फिर कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आपको सेंटेंसेस बनानी है तो ये वाले साइकिल को प्रेफर करना होगा। तो चलिए हम उसी सेम एग्जांपल में ये वाला टेक्निक अप्लाई करके भी देख लेते हैं। तो हमारा सिचुएशन था, अगर आप सिचुएशन से पूछेंगे व्हाट, तो सिचुएशन है कि पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब अगला सवाल यहां थोड़ा डिफरेंट है। अब आप पूछ रहे हैं कि ये पोल्यूशन है क्यों, व्हाई। तो आपको अलग तरीके का जवाब देना पड़ेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा कि हम जो रोज गाड़ियां यूज कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्रीज जो रोज धुआं निकाल रही हैं बाहर, जो रोज केमिकल वेस्ट पानियों में डाला जा रहा है, इन चीजों की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसमें सिंपली आपको टॉपिक मिल गया और टॉपिक क्यों हुआ है, ये सिचुएशन क्यों हुई है, उसके बारे में आपको सोल्यूशन मिल गया। तो चलिए इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। तो पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. This is happening because we have been very irresponsible towards our Mother Earth. We are abusing our resources. We are using too much petroleum. We are emitting too much wastes into the air and the water. And that's why the pollution is increasing day by day. तो समझ गए आप? तो आपको पता लग गया कि किसी भी सिचुएशन में हम अगर ये क्वेश्चन पूछे कि वाई, ये सिचुएशन हुआ क्यों है, तो उस सिचुएशन के कॉज के बारे में हमें बात करनी है, ये सिचुएशन क्यों हुआ है। अब अगला सवाल है कि हाउ, अब इस सिचुएशन को हम ठीक कैसे करें। सिचुएशन पता लग गया, सिचुएशन क्यों हुआ था वो भी पता लग गया, लेकिन सिचुएशन को ठीक करना भी बहुत जरूरी है। जब आप कोई भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं या फिर कोई भी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, आपकी कंक्लूजन जहां आप अपनी बात को खत्म करने वाले हैं उसमें एक सोल्यूशन अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सोल्यूशन मेकर बनना है। तो कोई भी टॉपिक या सिचुएशन के बारे में जब आप बात करेंगे, जो आखिरी सवाल है वो आखिरी सवाल को हमें सोल्यूशन बेस्ड रखना है। अब ये पोल्यूशन बढ़ रही है, पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है? प्लांटिंग ट्रीज, बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल so that the mother earth can be healthy again. तो सिंपली इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। We must plant trees. We must do everything we can to save our mother earth so that our mother earth can breathe healthy again. So make sure that you end with a solution approach. अब इन दोनों टेक्निक्स के अलावा एक और टेक्निक है। इस टेक्निक को हम कहते हैं स्टार मेथड। ये टेक्निक भी हमारे पुराने 2 टेक्निक की तरह ही है, लेकिन ये टेक्निक में 1-2 स्टेप्स और ऐड हो जाती हैं और इस टेक्निक को यूज करके आप किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो अच्छा सिचुएशन हो, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो, कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में आप इस टेक्निक को यूज करके बात कर सकते हैं। तो इस टेक्निक का नाम है स्टार टेक्निक। अब स्टार स्टैंड्स फॉर, स्टार में जो हर एक लेटर है उसकी एक एक मीनिंग है। तो स्टार में जो एस है, एस का मीनिंग है सिचुएशन। स्टार में जो टी है,
टी का मीनिंग है टास्क इन हैंड, स्टार में जो ए है, ए का मीनिंग है एक्शन। अब आपको एक्शन क्या लेना है, और स्टार में जो आर है आपको पता ही लग गया होगा, वो है रिजल्ट्स। तो किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने का, किसी भी सिचुएशन के बारे में बात करने का ये बेस्ट टेक्निक है। सबसे पहले आप पता लगाइए कि सिचुएशन क्या है, किस तरीके की बात आपको करनी है। फिर आपको यह बताना है कि टास्क इन हैंड क्या है, हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद हम एक्शन क्या लेने वाले हैं, एक्शन अप्रोच रखना है। और उसके बाद एंड में आपको रिजल्ट्स के बारे में बात करनी है कि अगर हम ये एक्शन लेते हैं, ये टास्क को हम पूरा करते हैं, तो इस तरीके का रिजल्ट आएगा। तो चलिए एक सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और फटाफट इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। तो चलिए इस टेक्निक को मैं आपको एक मेरी ही लाइफ से एग्जांपल लेके समझाता हूं। एक बार हुआ क्या, मैं एक एलिवेटर में फंस गया। अब ये रहा सिचुएशन आपके पास कि आई वाज स्टक इन अ एलिवेटर। अब आपको क्या करना है, टास्क इन हैंड क्या है, आपको निकलना है। आप वहां पे फंसे तो नहीं रहना चाहते, तो टास्क इन हैंड इज आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द एलिवेटर। अब आप एक्शन क्या लेंगे, उस टाइम पे मैंने एक्शन ये लिया, सबसे पहले मैंने एलिवेटर में जो बेल का बटन होता है उसको बार बार प्रेस करा। लेकिन फिर मैंने देखा कि उस बेल के बटन से कोई फायदा नहीं हो रहा, कहीं पर भी रिंग नहीं पहुंच रही, कोई भी मेरी हेल्प करने नहीं आ रहा। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने अपना फोन निकाला और मैंने अपने फादर को कॉल करा। उन्होंने बिल्डिंग के मेंटेनेंस की किसी से बात करी और एलिवेटर में से मेरे को रेस्क्यू कर लिया गया। एलिवेटर में थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ गई और मेरे को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। अब यहां पे आपको एक्शन में मिल गया कि मैंने अपने फादर को कॉल करा और रिजल्ट ये मिला कि मैं फाइनली एलिवेटर से बाहर आ गया। तो सिंपली इसको स्टार टेक्निक के थ्रू देखते हैं। द सिचुएशन इज आई वाज स्टक इन अ एलिवेटर। द टास्क इन हैंड वाज आई वांटेड टू गेट आउट। द एक्शन आई टुक वाज आई कॉल्ड माय फादर एंड द रिजल्ट वाज आई गॉट रेस्क्यूड। सिंपली इस सिचुएशन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो तो मैं इंग्लिश में ये बोलूंगा, वंस आई वाज स्टक इन अ एलिवेटर, I was very scared. I wanted to get out of there badly. I pressed the bell button, but it didn't have any effect. Then I called my father. He called someone in the building maintenance and I was rescued. देखा आपने, इतने मुश्किल सिचुएशन के बारे में जहां मैं फंस गया था, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, इस सिचुएशन के बारे में भी मैं कितना इजीली सेंटेंसेस बना सकता हूं स्टार टेक्निक को यूज करके। तो आज जो मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई हैं, वॉट, सो वॉट, नाउ वॉट, और व्हाट, व्हाई, हाउ, और उसके लास्ट में स्टार टेक्निक। इन टेक्निक्स को यूज करिए और किसी भी सिचुएशन में बात करना सीख लीजिए। आज की वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन देखिए अगर आपको किसी भी सिचुएशन में सेंटेंसेस बनाने हैं, किसी भी सिचुएशन में किसी के साथ कन्वर्सेशन करना है, तो आपको इन टेक्निक्स को दिमाग में रखना होगा और इस फ्लो में अपने बात को रखना पड़ेगा। तो इन टेक्निक्स को यूज करिए और किसी भी सिचुएशन में फर्राटे से इंग्लिश बोलना सीख लीजिए।